हाय गाइस, हाउ आर यू। तो हम 4 टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी का फ़न बुक है आपके पास ACCA की। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, असूल क्या होते हैं, किस असूलों की बेस पे डाटा को आप प्रोटेक्ट करना होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, जब आपके पास यूज़र्स का डाटा आपके पास मौजूद होता है तो उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, आपके पास क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बेस पे आपने डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है फॉर अनफेयर यूज़ की बेस पे, ठीक है, कोई उसको मिसयूज़ ना कर सके। तो बिज़नेस क्योंकि आजकल कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में चल रहा है, डाटा बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों का, ठीक है ना, और आपको इंडिविजुअल्स के डाटे को अपने पास होल्ड रखने की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए डाटा प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है ताकि आप इंडिविजुअल्स को डाटे को प्रोटेक्ट कर सको मिसयूज़ से, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन को गलत इस्तेमाल ना किया जाए। तो हर बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी पर्सनल डाटा किसी दूसरे का यूज़ कर रहा होता है उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं जिनको डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जो कि GDPR में डिफ़ाइन है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के अंदर, जो कि यूरोपियन यूनियन में 2018 के अंदर स्टार्ट हुए थे, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि डाटा जो है वो लॉफुली यूज़ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। डाटा जो है जिस मकसद के लिए लिया जाए उसी मकसद के लिए यूज़ हो, जो मकसद स्पेसिफाई किया हो उसके लिए ही यूज़ हो, रेलिवेंट होना चाहिए। इरेलीवेंट डाटा आपने डिलीट कर देना है, वो अपने पास नहीं रखना, बता के जिससे आपने डाटा लिया है, ठीक है। और उसके बाद डाटा जो है मुनासिब होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए, जितनी उसकी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही डाटा आपने अपने पास रखना है। डाटा एक्यूरेट होना चाहिए और जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो उसको साथ ही आपने अपडेट करना होता है, अपडेट रखने के बाद आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है ना। और जितनी देर तक आपको उसकी ज़रूरत होगी तब तक आप उसको अपने पास रखोगे। जब आपको उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो आप उसको बता के जिसका आपके पास डाटा होता है तो आप उसको डिलीट कर दोगे उसको, ताकि वो मिसयूज़ ना हो। तो आपने उसकी सिक्योरिटी रखनी है कि वो अनलॉफुल अनऑथराइज्ड यूज़ ना हो, उसके अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग ना हो, ठीक है ना, और इसी तरह अनलॉफुल वो यूज़ ना हो, ना वो डैमेज हो, ना उसका मतलब आपके पास बिल्कुल ख़त्म हो। जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तब आप उसको यूटिलाइज़ करो, और जब आपकी उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो आप उसको बता के जिसका वो डाटा होता है आप उसको वाइप आउट कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। तो डाटा यूज़र इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो डाटा यूज़र होता है वो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि अनऑथोराइज एक्सेस उसके सिस्टम्स में किसी की ना हो, उसको चेंज ना किया जा सकता हो, अल्टर ना करे, उसको डिस्ट्रक्ट ना करे और ये एक्सीडेंटली लॉस्ट ना हो। पर्सनल डाटा शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, किसी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी आप पर्सनल डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है, और यूरोपियन इकोनॉमिक एरियाज़ के से बाई, ठीक है ना, अनलेस कि कंट्री जो है वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहा हो कि ये जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है, ये भी कर रहा हो, तो फिर भी आप जब तक उसकी रजामंदी ना होगी जिसका डाटा होगा तब तक आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। और उसके बाद इसके साथ कुछ और प्रिंसिपल अभी ऐड हुए हैं। 2018 में ये GDPR बना था, उसके बाद न्यू लॉज UK लॉज के ने उसके साथ एम्बेडेड फॉर्म के अंदर आया है, जिसके अंदर ये डिफ़ाइन किया गया है कि जो डाटा है उसको स्ट्रॉन्गली आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्गली आपने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। और ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है जो आपने दूसरों को नहीं देनी, मतलब आपके रंग नस्ल के बारे में, आपके मज़हब के बारे में, आपकी पॉलिटिकल ओपिनियंस के बारे में, ये आपने शेयर नहीं करना होता है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप, आपके पास है जेनेटिक्स, बायोमेट्रिक, आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसी तरह आपके पास है आपकी सेक्स लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। तो इनको ये सारे असूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी होगी अगर आप उसके मेंबर हो, ठीक है ना, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के, ठीक है, और आप उसको फॉलो करते हो, क्लेम करते हो कि मैं उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है ना, और अगर आप लोगों का डाटा रख रहे हो तो आपको उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल टाइमली मैनर्स के ऊपर करना होता है। इसके लिए ह्यूज फाइन्स होते हैं, लाइक 20 मिलियन पाउंड जो है, या 4% ग्लोबल टर्नओवर का, जितनी आपकी सेल होगी उसका पूरी दुनिया के अंदर जितनी सेल होगी उसका 4%, या फिर 20 मिलियन, इसमें से जो हायर होगा वो आपको पेनल्टी होगी अगर आप इन रूल्स के ऊपर फॉलो नहीं करते। और जो यूज़र होता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसको वो फॉलो करता है, ठीक है ना, उसके कुछ राइट्स होते हैं
जो वो ले सकता होता है, ठीक है ना। उसमें ये है कि ये भी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के अंदर ही डिफाइन थे कि जब आपका डाटा गवर्नमेंट या किसी अदारे के पास होगा तो आपके पास राइट है कि आप किसी भी आपको बताया जाए कि आपका डाटा आपका डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट आपको बताएगी या जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होंगे वो आपको बताएंगे। इसी तरह आपकी उस पर्सनल डाटा तक एक्सेस होगी, आप उसको देख सकते हो कि वो ठीक है, और उसके बाद उसको अपडेट करवाओगे, ठीक है। और जो डाटा आप चाहते हो कि ये ना हो वो उसको रेज करोगे, आप उसकी प्रोसेसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि इतनी इसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, इस बंदे को या इस सेक्टर्स को आप दे सकते हो, इसके अलावा नहीं दे सकते। आप स्टॉप कर सकते होते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते होते हो, ठीक है। डाटा पोर्टेबिलिटी, ठीक है ना, आप अलाउ करते हो कि डाटा को री यूज़ करो, ठीक है, तो तब वो री यूज़ कर सकते हैं, वरना वो री यूज़ नहीं कर सकते। जिस पर्पज़ के लिए लिया होता है सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू हाउ योर डाटा इज़ प्रोसेस्ड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेज, कुछ मखसूस अगर सर्कमस्टेंसेज होते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपका डाटा इस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक नंबर 4 था। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो काइंडली शेयर इट टू इनकरेज मी। मैं इससे एडवांस स्टडीज़ में भी आपके पास इसकी डिटेल लेके आऊँगा, इसी से की कंप्लीट, ठीक है ना। तो होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। Thanks a lot. Allah Hafiz.